students, welcome to Sumaya English Primary School. स्टैंडर्ड 6th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट, जो हम किसी को देते हैं जब किसी का बर्थडे होता है या कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, जब हम उसको गिफ्ट देते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर बेटा? मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। एक गांव था और उस गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत क्या था, गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था और गांव के थोड़े दूर पास मैदान में पुस्तक मेला लगा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? तो उसकी माँ ने उसके मना कर दिया कि बेटा घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम किसके साथ में जाओगे, अकेले इतनी दूर मत जाओ। और उसकी माँ ने उसे मना कर दिया। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि बेटा तुम मेला देखने की जिद छोड़ दो और चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और जब माँ ने उसे मेला जाने के लिए मना कर दिया तो ऋत्विक उदास हो गया और वहाँ से चला गया। एक पेड़ के नीचे जा बैठा और ऋत्विक वहाँ से निकलकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। और अचानक से उसकी दृष्टि यानी नज़र पेड़ों के पीछे गई, जहाँ पर बहुत तेज रोशनी थी। उसकी दृष्टि इतनी दूर पेड़ों के पीछे गई कि वहाँ पर उसे दिखाई दे रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आ रही है। वह उठकर वहाँ गया और वो उस पेड़ के नीचे से उठकर वहाँ पर चला गया। वह सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी और वहाँ पर सुनहरे पंखों की एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? और ऋत्विक ने हैरान हो गया और उसे पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने क्या कहा कि मैं परी हूँ, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो, निराश होकर क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। परी की बात सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। उसने क्या कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मेला देखना चाहता हूँ और उस मेले में से पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? परी ने कहा, तो अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं ही आई हूँ। उसने कहा कि अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है? ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद तब करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में सफल हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। और ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा देना होगी मुझे इसलिए? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? और परी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये तुम्हारी परीक्षा है तो फिर वो परीक्षा का मतलब ही क्या है? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया और ठीक है बोलकर ऋत्विक वहाँ से उठकर चला गया। अभी वह कुछ देर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली और वो कुछ देर ही आगे बस बढ़ा था तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी और ऋत्विक को ऐसा लगा कि इस लाल रंग की पोटली में कोई ज़रूरी कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, यह तो मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। वो उसे खोलने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अरे ये पोटली तो मेरी है नहीं, तो फिर मैं इसे क्यों खोलूं, मुझे इसे खोलने का हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? और उसने पोटली खोली नहीं, वो आगे बढ़ गया। तभी आगे बढ़ते साथ उसे कोई आवाज़ सुनाई दी कि बेटा ये पोटली मेरी गिर गई है, तुम्हें मिली है क्या? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? ऋत्विक ने उससे पूछा कि कौन से रंग की पोटली थी, कौन सा कलर था उस पोटली का? लाल रंग की थी, राहगीर ने बताया। और उस इंसान ने बोला कि लाल रंग की पोटली मेरी गिरी हुई है, तुम्हें पता है क्या कहाँ गिरी है?
और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। और ऋत्विक ने कहा, ज़रा मुझे बताओ उस पोटली में क्या था, थोड़ी बहुत पहचान मुझे बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। और उसने कहा कि उस पोटली के ऊपर एक परी का चित्र बना है, पिक्चर बना हुआ है। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। राहगीर का जवाब सुन के ऋत्विक ने जब अपनी थैली में से वो पोटली निकाली तो उसके ऊपर जो परी का जो पिक्चर था वो चमकने लग गया। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी और ऋत्विक ने, जो राहगीर था, जो अननोन इंसान था, उसको वो पोटली दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी, और सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहाँ पर उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब वो वहाँ गया तो उसे परी वहाँ पर नहीं मिली, कोई भी नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और वो वहीं पर बैठ गया और उसे अपनी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई दे रही थी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। और तभी अचानक से तेज प्रकाश रोशनी आ गई और सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? परी के दोनों भी हाथ पीछे बंधे हुए थे। परी ने ऋत्विक से पूछा कि कैसे हो? ऋत्विक ने कहा, ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक ने जवाब देने के बाद परी ने उसे कहा कि चलो अभी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। और ऋत्विक ने पूछा कि किस बात का इनाम देना चाहती हो तुम मुझे? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी ने कहा कि तुम उत्तीर्ण हो गए हो, सफल हो चुके हो, इसीलिए। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी की बातें ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी और परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। और ऋत्विक ने जैसे ही देखा उस थैली में तो वो हैरान हो गया। उसके अंदर वही पोटली थी जो उसने उस अननोन इंसान को, उस राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। परी ने बोला कि कल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी ईमानदारी की। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। वो राहगीर जो थी, वो जो अननोन इंसान था, वो मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ? इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने ऋत्विक को ये बात समझाई कि जो लोग ईमानदार होते हैं उनकी ज़िंदगी में, जीवन में कोई भी चीज़ों की कमी नहीं होती। अब तुम अपनी मनचाही चीज़ें ले सकते हो। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक के पास बिल्कुल भी शब्द यानी वर्ड्स नहीं थे कि जिन वर्ड्स में वो परी का शुक्रिया अदा, उसे थैंक यू बोल सके। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्यों दे रहा है, और उसकी माँ के ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऋत्विक माँ को जो लाल वाली पोटली है वो क्यों दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी जब माँ ने वह पोटली खोली, पोटली कई गुना बड़ी हो गई थी। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई और पोटली इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसके अंदर से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आने लग गई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया और पुस्तकों की वो पोटली खुलने के बाद एक ढेर लग गया और उसे देखकर माँ एकदम चकित हो गई, यानी शॉक हो गई। माँ के पूछने के ऊपर ऋत्विक ने सारी बातें बताई। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। और ऋत्विक ने क्या किया? अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहन की सहायता से पुस्तकालय खोला। वह सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे और सभी बच्चे आकर घर पर अपनी पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया यानी गोल, अपना एम बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा।
एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। और एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई तो उसे क्या दिखाई दे रहा था कि पुस्तकें उससे बात कर रही थी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? एक पुस्तक ने उससे क्या पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम जीवन में बड़े आदमी बनते हो तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तब किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। तो ऋत्विक ने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो और तुम ही मेरे मित्र हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी, डोरबेल बजी और ऋत्विक की नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और जब वो उठा नींद से तो उसने सोचा कि वो बड़ा होकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इसी तरीके से हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।